हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और ठीक होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर समुचित ध्यान दे रहे होंगे। इसी के साथ आज अपने सेशन में हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। और जो जितने भी शिफ्ट अभी तक हुई हैं और सभी शिफ्ट में जो है सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट आ रहे हैं। स्पेशली जो है विश्व इतिहास के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह जो प्रैक्टिस सेट उसे तैयार किया है, उन प्रश्नों का चयन किया है जो आपके एग्ज़ाम में संभावित हैं और पाठ्यक्रम के अनुसार ही जो है सभी प्रश्न हैं। और आशा करता हूं और लगातार मैं यह प्रयास कर भी रहा हूं इस सेशन से भी आपकी परीक्षा में कुछ जो प्रश्न हैं सीधे सीधे आ जाएं। इसी के साथ ही मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का जो प्रश्न है, आज की जो प्रश्नोत्तरी है जो स्पेशली सामाजिक विज्ञान बेस्ड है, उसकी शुरुआत करता हूं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा डी है, 1914 ईस्वी में जो है आपका प्रथम या विश्व युद्ध जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। विकल्प डी फर्स्ट का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा बी है, जर्मनी की जो है प्रथम विश्व युद्ध में या वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो है जर्मनी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर का जो है जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है, जर्मनी के जो है या जर्मनी में हिटलर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th कह रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन जो बी है, 1865 ईस्वी में जो है भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन कह रहा है तिलका मांझी का जन्म जो है किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का ऑप्शन जो ए है, 1750 ईस्वी में जो है तिलका मांझी का जो है जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा जो है किसने विकसित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 6 का विकल्प बी जो है विलियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का विकल्प बी विलियम जो है गार्डन सिटी की जो है अवधारणा या कॉन्सेप्ट को विकसित किया था। 7 क्वेश्चन कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? जो गिरमिटिया है किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 का ऑप्शन जो हमारा ए है, अनुबंधित जो मजदूर होते थे उन्हें गिरमिटिया जो है कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है अनुबंधित मजदूर। विकल्प ए 7 का राइट हो जाएगा। 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन की बात कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम जो व्यापारी थे उनका नाम बताना है। तो 8 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी जो हमारा है पुर्तगाली जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की बात कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 9th का ऑप्शन जो डी है, 1920 में जो है अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। विकल्प भी करेक्ट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन बेस्टिल का पतन कब हुआ? तो राइट हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो हमारा सी है, 14 जुलाई 1789 को जो है बेस्टिल का पतन हुआ था। 11 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो राइट हो जाएगा 11 का ऑप्शन जो हमारा ए है, चीनी जो है ये उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, चीनी जो है ये कैसा उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है। अगले प्रश्न 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है कि बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्रफल वन जो है फैले हुए हैं? ठीक, बिहार के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन जो है फैला हुआ है, वनों का फैलाव है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो हमारा डी है, विकल्प जो डी है 7% पर जो है या 7% पर बिहार में वनों का फैलाव है कुल भौगोलिक क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कह रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन जो हमारा डी है, उत्तराखंड जो है यहाँ पे कौन सी कृषि होती है? सोपानी कृषि जो है इस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड राज्य में। 14 क्वेश्चन कह रहे हैं देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? जो देश है जो देश के जो बांध हैं किसने या किस महान व्यक्ति ने जो भारत का मंदिर कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का 14 का ऑप्शन जो हमारा सी है, जवाहरलाल जो नेहरू है, पंडित नेहरू जो है इन्होंने ही जो भारत का मंदिर कहा था। किसको? देश के जो हमारे बांध हैं या बांधों को जो है कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है मरुस्थलीय मृदा
किस राज्य में जो है पाई जाती है या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है हमारा है वो राइट हो जाएगा। राजस्थान में जो है कैसी मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हमारा है वर्धन काल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त जो मौसम होता है उस मौसम को क्या कहते हैं, वर्धन काल कहते हैं। प्रश्न 17, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले। जो इंग्लैंड है वहाँ पर सबसे पहले कारखाने कहाँ खुले, कब खुले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 17 प्रश्न का ऑप्शन जो बी है हमारा है 1730 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 1730 में इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुलना स्टार्ट हुए, प्रारंभ हुए। 18 क्वेश्चन कह रहे हैं यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। प्रमुख उत्पादक स्थल पूछ रहा है और किसका, यूरेनियम का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 18 का ऑप्शन जो हमारा डी है घाटशिला जो है ये यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, विकल्प डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 कह रहा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का जो है निर्माण किया। ठीक है, वो व्यक्ति पूछ रहा है जिसने इंग्लैंड में कपास मिल का जो है निर्माण किया। तो करेक्ट 19 का आंसर हो जाएगा हमारा ए जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, रिचर्ड आर्क राइट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है। उस उद्योग का नाम बताना जो कृषि पर आधारित है, आधारित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन भी सही ढंग से पढ़ना है। जो उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं, उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का करेक्ट हो जाएगा सीमेंट जो उद्योग है ये क्या है, कैसा उद्योग है, ये उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। ठीक है, कृषि पर उद्योग आधारित नहीं, बाकी जो शेष विकल्प दिए सूती वस्त्र उद्योग है आपका, चीनी उद्योग और जूट उद्योग है, सभी जो है कृषि पर आधारित, लेकिन जो सीमेंट उद्योग है ये कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि जो जूट उद्योग है और चीनी उद्योग है और सूती वस्त्र उद्योग है इनसे जो है सीधे जो है किसान या कृषि से जो है इन्हें कच्चा माल प्रोवाइड करता है या कच्चा माल जो है मिलता है, इसीलिए जो है ये हमारे कृषि से संबंधित हैं या कृषि उद्योग हैं या कृषि उद्योग पर आधारित हैं। लेकिन जो सीमेंट उद्योग है ये जो है कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है या कृषि पर आधारित नहीं है। 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है जम्मू कश्मीर जो इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 21 क्वेश्चन के बाद 22 क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है 50% सीटें जो है बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज जो संस्थान है उसमें शामिल है या आरक्षित है। 23 क्वेश्चन कह रहा है मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। मुंबई में पहली जो कपड़ा मिल है वो कब स्थापित हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो बी हमारा है 1854 ईस्वी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मुंबई में पहली जो है कपड़ा मिल, ठीक, पहली कपड़ा मिल जो है स्थापित हुई थी। अगले प्रश्न 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है और कहाँ पे भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 24 का ऑप्शन सी जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों जो व्यवस्थाएं हैं वो लोकतंत्र में जो है भारत देश में जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 प्रश्न कह रहा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। जो गठबंधन सरकार है उसकी जो पकड़ होती है प्रशासन पर कैसी रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी जो है जो पकड़ है वो ढीली रहती है। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है, जो आपके सामाजिक विज्ञान पर बेस्ड था। और चैनल पे यदि हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइज।